लोकसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि 40 भर्ती परीक्षाओं में घपले घोटाले हुए, नर्सिंग घोटाले में 4 लाख से अधिक बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो मंत्री का इस्तीफा लेती। जो भी मंत्री घोटाले में संलिप्त होगा उस पर मंत्री की विधानसभा में जाकर उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और अधिकारियों के खिलाफ जांच क्यों नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह विधानसभा से शुरुआत हुई है, भाजपा सरकार घबरा गई है और सदन स्थगित कर दिया गया है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति हुई, विश्वास सारंग के कार्यकाल में हुई। हम अशोका गार्डन थाने गए, अनुमति लेकर गए, लेकिन वहां पर भी अपने कार्यकर्ता बिना अनुमति के भेजे। पुलिस बीजेपी की कार्यकर्ता बन गई है, हम इनकी निंदा करते हैं। मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा नहीं होता, हम लगातार मांग उठाते रहेंगे। युवा नेता को बधाई देता हूं, उनके और घोटाले भी उजागर किए जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीबीआई पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सदन में हमारे नेताओं ने सवाल पूछे लेकिन सरकार उसका जवाब नहीं दे पाई। सीबीआई को जांच प्रदेश ने नहीं, कोर्ट ने सौंपी। मलाई तो ऊपर जाता है, खुरचन मिलती थी, यह कहना विश्वास सारंग का है, जिसका जवाब पीएम नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। 2006 के बाद भर्ती में व्यापम से लेकर नर्सिंग तक जितने भी घोटाले हुए हैं उनके पीछे ब्रेन उनका है, जो केंद्र में मंत्री बन गया है। हम अशोका गार्डन थाने गए थे, एफआईआर दर्ज कराने गए थे, वहां सुंदरकांड का पाठ थाने में किया जा रहा था। मुझे भी कोड ऑफ कंडक्ट मालूम है, मैं सीएम रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति के जन्मदिन थाने में सुंदरकांड कर मनाया जाता है तो हर धर्म के लोगों और हमारे कार्यकर्ताओं को भी थाने में जन्मदिन मनाने की अनुमति मिलना चाहिए। सरकार संविधान और सर्विस रूल के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, सम्मानित हमारे सभी साथी विधायक, सम्मानित पदाधिकारी, पार्टी संगठन एनएसआई, और ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये शुरुआत विधानसभा से हमने शुरुआत करी। सभी विधायकों ने मजबूती से इस बात पे लड़े और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन स्थगित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सरकार घबरा गई, ये स्पष्ट रहे, आप सब जानते हैं। नहीं तो हमेशा कहते थे कि विपक्ष के हंगामे के कारण हमने इसको बंद किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आप समझते हैं कि बड़ी जो नियुक्तियां होती है वो सरकार करती है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई, चाहे सुनीता सीजीयू की नियुक्ति हुई, चाहे चंद्रकला दिग्भैया की नियुक्ति हुई, ये जो नियुक्तियां हैं विश्वास सारंग के कार्यकाल में हुई और ऐसे लोगों को इन्हें रजिस्ट्रार बनाया जो इनके लिए सिर्फ जी हजूरी का काम करते, जिनकी योग्यताएं नहीं थी। तो ये इन बातों को प्रमाण को लेके हमने सदन में भी बात कही, साथी विधायकों ने भी बात करी और इस बात को लेके हम चाहते हैं कि सरकार विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज करे और मंत्री से हटाए। भाई आप अगर सही है तो आप क्यों घबरा रहे? महिलाओं को आगे करके विश्वास सारंग, मुझे नहीं समझ में नहीं आता, एक मर्द आदमी नामर्द वाली हरकतें कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं और आपके चैनल से ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक घोटाला था। इस घोटाले की लड़ाई कोर्ट से आखिरी तक, न्याय तक प्रदेश के हर युवा के लिए लड़ी जाएगी। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगला घोटाला विश्वास सारंग का फिर मैं आपको बताऊँगा आने वाले 4 दिन के अंदर। उसके लिए विश्वास सारंग को चुनौती देना चाहता हूँ, तैयार रहे। उसके अंदर भी प्रमाण है कि आपने किस प्रकार से घोटाले कर रहे, किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं को आप दिग्भ्रमित कर रहे। मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर युवा जिसके साथ प्रदेश में अगर नुकसान होगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, पूरी खड़ी है। हम यही कहना चाहते हैं कि न्याय मिले, उस युवा को न्याय मिले जिनकी गलती नहीं है कि फर्जी कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्हें अगर पता होता फर्जी कॉलेज तो वो एडमिशन नहीं लेते। उस युवा के साथ उनके स्कॉलरशिप में आपने छेड़ करा, गड़बड़ की गई, उसके बारे में कोई नहीं है। आपने एक फैकल्टी को केरल से ला के 10 कॉलेज में दिखाया गया, उसके बारे में महेंद्र गुप्ता जी कहाँ गायब, कहाँ अंडरग्राउंड हो गए, क्यों? इनके कंप्यूटर थे, कंप्यूटर में जनरेट होते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की सब प्रमाणिक चीज़ें हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसके अंदर, हाईकोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, उनकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। हम चाहेंगे
कि इन जो तथ्य हमारे द्वारा दिए गए, विधायकों के द्वारा दिए गए, बच्चों के माध्यम से आए, उन तथ्यों को भी जोड़ा जाए इस जांच के अंदर। लेकिन सरकार, मोहन यादव सरकार, मुझे लगता है कि मोहन यादव जी विश्वास सारंग से शायद डर गए, या विश्वास सारंग मोहन यादव पे भारी है। ये इससे लगता है कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को मोहन यादव सरकार बचा रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ। लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश के युवा नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को और हमारे विपक्ष के नेताजी को और उपनेताजी को, जिन्होंने कि विधानसभा में नरसिंह घोटाले को बड़े प्रभावशाली ढंग से उठाया, सरकार से ऐसे प्रश्न पूछे जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। जहां नर्सिंग कॉलेजेस में छात्राओं ने फीस जमा करके उन्होंने एडमिशन लिया, आज 3 साल से वे परेशान हैं। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इम्तिहान क्यों नहीं हो रहे हैं, और जिनके इम्तिहान हो गए उनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर ये अपने आप को जो युवाओं के एक प्रतीक कहते हैं, ये इन छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं है, सीबीआई को जांच मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं सौंपी, माननीय हाई कोर्ट ने सौंपी। और ये डबल इंजन सरकार का जो डबल इंजन भ्रष्टाचार है, इसका माननीय अध्यक्ष जी ने इसका जिक्र किया है, उसमें सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार करते पाए गए, जिसमें कि कुछ को बर्खास्त किया गया है। ये वही लोग हैं जो व्यापम से भी इन्होंने जांच की थी। तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पे भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके बारे में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 2006 के बाद से जितना भी भर्ती में, एडमिशन में घोटाले हुए हैं, व्यापम से लेकर और आपके नर्सिंग घोटाला, और जैसा कि हमारे विपक्ष के नेताजी ने कहा है कि अब एक और घोटाला वो 4 दिन बाद बताएंगे। इसकी मानसिकता और ये तरीका किसका है? ये ब्रेन किसका है? ब्रेन उस व्यक्ति का है जो यहां मुख्यमंत्री रहा, जो आज केंद्र में मंत्री बन गया है, और ये उसके फंड क्रेजर हैं, ये विश्वास सारंग और उनकी पुरानी टीम। ये खुद कहते हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन में, भैया हमको तो थोड़ा बहुत खुरचन मिल जाता था, मलाई तो ऊपर जाता था। ऊपर कहाँ जाता था? ये विश्वास सारंग जी बताएंगे। या शिवराज सिंह चौहान जी के डंपर घोटाले से लेकर आखिर तक खुरचन किसके पास जाता था और मलाई किसके पास जाती थी, वो बताएंगे। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे सकते हैं। आखिर ये तो प्रमाणित है कि व्यापम घोटाले को भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर सीबीआई के करा पाए। कांग्रेस लड़ाई लड़ी, नरसिंह घोटाले की लड़ाई यहाँ के लोग लड़े, बच्चे लड़े, उनके साहस को मैं बधाई देता हूँ। और वहाँ के युवाओं ने लड़ाई लड़ी जो किसी पार्टी संबंधित नहीं है, हम उनके साथ। अब एक नई बात सामने आ गई। अच्छा, सब भाइयों को, यहाँ उपस्थित भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश में पिछले 20-21 साल से भारतीय जनता पार्टी को 98 के बाद 5 चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। मतलब प्रदेश की जनता ने उनको वोट किया है। और पिछले 20 साल में
करीब 40 एग्जाम ऐसे हैं जिसमें घपले और घोटाले हुए, भर्तियों में घपले और घोटाले हुए। ये मैसेज क्या है? अभी भ्रष्टाचार की डबल इंजन की सरकार चल रही है। देश में नेट और प्रदेश में नर्सिंग, ये डबल इंजन भ्रष्टाचार। इनके जो कैप्टन थे इन भ्रष्टाचारियों के मध्य प्रदेश में, वो तो चले गए कृषि मंत्री बनके, और जो ये नीचे के पदाधिकारी थे ये नर्सिंग घोटाले और अलग अलग तरह की एग्जाम्स में धांधली कर रहे हैं। अब नर्सिंग घोटाला, 4 लाख से ज़्यादा बच्चों का भविष्य अधर में है। स्पष्टता नहीं है कि इनका आगे क्या होगा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी करप्शन होता रहा। सीबीआई के जांच के बाद भी सीबीआई के अधिकारी चोर बनते और दिखते रहे, आप लोगों की कृपा से सार्वजनिक होते रहे। उस समय जो नियम कायदे कानून बदले गए, जिस मिनिस्टर ने बदले, आखिर इतने बड़े करप्शन के बाद, इतने बच्चों के भविष्य के गर्त में भेजने के बाद उस मंत्री पर, विश्वास सारंग जी पर क्यों एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्यों जांच के घेरे में नहीं आने चाहिए? क्यों उस समय के जितने नर्सिंग के रजिस्ट्रार और जो संबंधित लोग थे, मुख्य लोग थे, जो गुप्ता, इनका विश्वास सारंग जी के स्टाफ में था, उसके फ़ोन की डिटेलिंग जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, अपना दायित्व निभा रही है। सदन में सारे हमारे विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष जी ने साक्ष्य के साथ सारी बातें की, प्रमाण के साथ सारी बातें की, सब बातें तथ्य और तर्क के साथ रखी, कागज दिए, डोमेन में है। सरकार की थोड़ी सी भी नैतिकता होती, शर्म होती, थोड़ी सी भी इस प्रदेश के प्रति उनकी संवेदनाएं होती, तो उस मंत्री से इस्तीफा ले लेते, जिसके कार्यकाल में इतने 4 लाख बच्चों का स्पष्ट तरीके से घपला और घोटाला हुआ। शासन ने गरीबों से लूटा, मंत्रियों ने गरीबों को से रिश्वत ली। वो नर्सिंग के बच्चे जिन्होंने फीस भरी और उस फीस से उन कॉलेजों ने इनको रिश्वत दी,